एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे ऊपर परतंत्रता थुपी हुई है। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने स्वतंत्रता के नाम पर हमारे ही आरबीआई बैंक से 700 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए हैं और हमारे ऊपर परतंत्रता वाले गुलामों की पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था थोप दी है। इन दुष्ट राजनेताओं ने हमें जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति में बांटा है। इन राजनेताओं ने हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए। इन्हें दुष्टों में, दुर्जनों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में विनेबिलिटी दिखी। इन राजनीतिक पार्टियों ने और इन राजनेताओं ने हमें हमारे गरीबों के वोट पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर, मुर्गे बांटकर खरीदे हैं और हमें मूर्ख बनाया है। इन्होंने नए 3 कानून बनाने के बावजूद भी इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बोतल, इन्होंने वही प्रावधान हम पर थोप के रखे हैं। हमारे राजनेता स्वयं अच्छे चरित्र के व्यक्ति नहीं हैं। आज स्वतंत्रता के समय मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहूंगा कि इन्होंने 2024 की गठित पार्लियामेंट में 543 सांसदों में से 251 आपराधिक चरित्र के लोग भर दिए हैं। इनमें से 170 सांसद जघन्य अपराध के अपराधी हैं, बलात्कार जैसे अपराध के अपराधी हैं। इनमें से 27 सांसद तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने सजा दे दी है। वो अपील की ऑक्सीजन के आधार पर इन दुष्ट राजनेताओं ने उन्हें पार्लियामेंट में बिठा दिया है। ये राजनेता दुष्ट हैं। आओ अच्छे भारत का संकल्प लें और अच्छे भारत के संकल्प से इसे जमीन पर उतार दें और अपने ही परिवार के सदस्य, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मित्र, अपने पड़ोसियों और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके का एक रोस्टर बनाएं और रोटेशन के आधार पर प्रत्येक रविवार को संकल्प लें। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके हम उसके द्वारा बनाई जाने वाली 6 मेरिट लिस्ट में अपना स्थान प्राप्त करें। चंद दिनों में हम 100 करोड़ होंगे। ये राजनेता और इन्हें हमारे चरणों में बैठने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाएगा। आओ हम अच्छे भारत को जमीन पर उतारें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।